स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया ध्वजारोहण। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। डीजीपी ने कहा कि एसटीएफ के स्वर्गीय निरीक्षक सुनील कुमार को उनकी वीरता एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत कीर्ति चक्र तथा असाधारण साहस के लिए गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया जाना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर उपनिरीक्षक अस्मिता डे को डीजीपी के विशेषाधिकार से पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह गोल्ड प्रदान किया गया। प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, वीर शहीदों के परिजनों और भारत माता की सेवा में समर्पित प्रत्येक नागरिक को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब संपूर्ण राष्ट्र तिरंगे के सम्मान में नतमस्तक है, तब हम केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मना रहे हैं, हम उन असंख्य ज्ञात अज्ञात बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने हमें केवल स्वतंत्र भारत नहीं बल्कि स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। भारत की सभ्यता ने हमें एक अमूल्य संदेश दिया है कि अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े हों। वर्ष 2025 में गैलेंट्री मेडल प्राप्त कर 5 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों एवं वर्ष 2026 में उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह तथा डीजीपी प्रशंसा चिन्ह से पुलिस कर्मियों को डीजीपी द्वारा सांकेतिक रूप से सम्मानित किया गया। डीजीपी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्षीय गौरवशाली यात्रा का उल्लेख करते हुए इसे राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक बताते हुए वंदे मातरम केवल गाया नहीं जाता, उसे जिया जाता है। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के परिजनों के त्याग, धैर्य एवं साहस को पुलिस बल की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए पुलिस परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 15/8/2026 को तिलक मार्ग स्थित कैंप कार्यालय लखनऊ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा उक्त अवसर पर दिए गए संबोधन के प्रमुख अंश 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, वीर शहीदों के परिजनों तथा भारत माता की सेवा में समर्पित प्रत्येक नागरिक को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जब संपूर्ण राष्ट्र तिरंगे के सम्मान में नतमस्तक है, तब हम केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मना रहे हैं, हम उन असंख्य ज्ञात अज्ञात बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। साथियों, आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। यह परिवर्तन केवल सड़कों, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश या औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है। इसका आधार और सबसे बड़ा परिवर्तन नागरिकों के मन में आया है। आज उसे विश्वास है कि अपराध चाहे कितना भी संगठित क्यों न हो, कानून उससे अधिक संगठित है। अपराधी चाहे जितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, संविधान उससे अधिक शक्तिशाली है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है, जिन्होंने हमें केवल स्वतंत्र भारत नहीं बल्कि स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा, कोई पुलिसकर्मी वर्दी धारण करता है, उसी क्षण उसका कर्तव्य है, उसका धर्म बन जाता है। इसी कारण उत्तर प्रदेश पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं है, हम उस विश्वास के प्रहरी हैं जिसके सहारे करोड़ों नागरिक अपने जीवन की यात्रा निश्चिंत होकर करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। जीरो टॉलरेंस आज केवल एक नीति नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस का चरित्र बन चुका है। आज अपराधियों के मन में कानून का भय है और सामान्य नागरिक के मन में पुलिस के प्रति विश्वास। लेकिन हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हमारा लक्ष्य केवल अपराध नियंत्रण नहीं, हमारा लक्ष्य है सिटीजन फर्स्ट पॉलिसिंग, ट्रस्ट बेस्ड पॉलिसिंग, टेक्नोलॉजी ड्राइवन पॉलिसिंग। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का स्वप्न तभी साकार होगा तब भारत की पुलिस व्यवस्था भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुलिस व्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाएगी। उन्होंने कहा कि आज उन्हें गर्व है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन के संकल्प को अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परिवर्तन का नेतृत्व कर रही है। हाल ही में भर्ती हुए 60,244 आरक्षियों का प्रशिक्षण भी इसी सोच का परिणाम है। वहीं आपको बता दें कि अस्मिता डे उपनिरीक्षक 9वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद डे द्वारा कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जूडो में असाधारण प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतने के कारण उनके उत्साहवर्धन हेतु पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह गोल्ड से सम्मानित किया गया।